हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा उद्धारकर्ता के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते सारी स्वर्गीय आशीषें जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिली हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। परमेश्वर ने हमारे बॉर्डर्स पर जो शांति आई है उसके लिए हम परमेश्वर का बड़ा शुक्रगुजार करते हैं। हम अपने जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, उन सब पर प्रभु यीशु मसीह का लहू प्लीड करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए खुदा बाप आपसे मांगते हैं कि आपका फजल उन पर रहे, उनके घर परिवार पर परमेश्वर पिता आप अपनी दया जो है वो रखें। खुदा बाप हम अपने बॉर्डर्स की पीस के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो कंट्री का बॉर्डर है चारों तरफ से पूरी सारी दिशाओं से वो सुरक्षित रहे। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने देश के इंटरनल जो समस्या है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो धर्म को लेके हमारे घर में ही, हमारे देश में ही, इंडिया में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सारी विरोधी शक्तियां नाश हो, शैतान का राज्य ढहने पाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी धार्मिकता प्रकट हो। हम अपने देश के लीडर्स के लिए पिता आपके आगे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि उनको विजडम दे, उनको बुद्धि समझ और अपनी ज्ञान में भरिए पिता की उन आपका डर उनके अंदर आए और वो आपके डर और भय में चलने वाले हों। और आपस में हमारा देश जो है, देश के लोग हैं, उनमें यूनिटी आए खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि घर जो डिवाइडेड है वो खड़ा नहीं रह सकता। खुदा बाप हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई बहन जो मसीही वहां हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता की उनके द्वारा उस देश में भी आपकी लाइट जो है फैले, शैतान का राज्य ढहने पाए, विरोधी शक्तियां नाश हो। खुदा बाप हमारे इस ये पूरा संसार आपकी महिमा से भर जाए, आपका जो आपका नाम है वो ऊंचा हो, आपके नाम के बैनर को हम ऊंचा करते हैं। आप सचमुच महान सर्वशक्तिमान हमारे जिंदा खुदा है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु हैं। खुदा बाप हर दिन हमारे जीवन से आपकी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहन, हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे कलीसिया के लोग, सब पर प्रभु आपकी प्रोटेक्शन मांगते हैं। प्रभु हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में आएंगे। उससे पहले मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी बॉर्डर पे हमारी जो आर्मी है वो लड़ रहे हैं, और अगर वो थोड़े भी ढीले पड़ते हैं तो किस तरह से जो सीमा को पार करके दूसरी जो विरोधी शक्तियां वो आ सकती हैं, घुस सकती हैं, अटैक कर सकते हैं, तो उनको कितना केयरफुल रहना पड़ता है। और आज हम परमेश्वर के योद्धा हैं, सेनाओं का जो यहोवा है वो हमारा परमेश्वर, यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आज हम अपने परमेश्वर के राज्य को इस संसार में डिक्लेयर करें, हम आज वो फौज बन जाएं। बेशक परमेश्वर हमारी हर लड़ाइयों को लड़ता है, वो हमारे संग संग है हमेशा, लेकिन हम परमेश्वर के साथ को पार्टनर्स हैं। अगर जो फिजिकल आर्मी को अगर देखें, उनको इतना अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है, तो हम जो एक स्पिरिचुअल फोर्सेस के साथ फाइट कर रहे हैं और हम उन्हें देख भी नहीं पाते, लेकिन हमें कितना डिसर्निंग बनना है, हमें कितना अलर्ट बनना है। हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रेजेस के द्वारा, वचन के द्वारा, आपस में प्रेम के द्वारा हम अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और शैतान के राज्य को हम गिराते हैं, उसके गढ़ों को गिराते हैं, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार आत्मिक है, उनमें डिवाइन पावर है गढ़ों को ढा देने के लिए। तो हम अपनी शक्ति को जाने जो प्रभु यीशु मसीह में, हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है, और हम परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाएं। हम शैतान से उसने जो भी चुराया हुआ है, जो भी उसने इलीगल एंट्री की हुई है, चाहे हमारे घरों में, हमारे देश में, हम उसको फोर्सफुली, हम उनको अपने कब्जे में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा जो कुछ हमारा है, उसे वापस ले और परमेश्वर के राज्य को डिक्लेयर करें। आइए हम वचन में जाएंगे और हम भजन संहिता 119 को पढ़ रहे हैं। आज हम
14th स्टेंजा में आएंगे। और ये 14th हिब्रू लेटर नून के अंडर है और हम इसे पढ़ते हैं। लिखा है, तेरे वचन जो है, खुदा का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो यीशु मसीह वो सच्ची ज्योति है जो इस संसार में है, वो वचन है जो देहधारी हुआ है। आज हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में उसे हम ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने साथ रखते हैं, उसकी लाइट को जो हमारे मार्ग में रोशनी डालता है, हमें भटकने से बचाता है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। हम परमेश्वर से कितनी प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर में कमजोर हैं, अपने आप से हम फिर गिर जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो खुदा बाप का, जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी धार्मिकता दिखाई है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके हमारे लिए वो धार्मिकता पूरी की। आज यीशु मसीह की धार्मिकता का हम पीछा करें, उसके राज्य का पीछा करें, और तभी हम कॉन्करर हो पाते, विक्टोरियस हो पाते हैं। तो हम उन धर्म में जो नियम है उनके अनुसार चल पाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता जो है वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। आगे लिखा है, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जला। खुदा का वचन हमें जिंदगी देता है, ये जिंदगी की बातें हैं। और ना सिर्फ इस संसार में चलने के लिए हमें ताकत और सामर्थ देता है, बल्कि हमेशा के जीवन का रास्ता दिखाता है। और हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम हमेशा के जीवन के वारिस हैं, और हम उस और बढ़ रहे हैं आगे, हम इस संसार में चल रहे खुदा के वचन के अनुसार उनको पकड़कर। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्विच बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? प्रेजेस। हम परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, उसका पर्पस ही यही है कि हमारे जीवन से उसको महिमा मिले। हम अपने आप को बलिदान की तरह परमेश्वर को अपनी स्तुति, अपनी आराधना के साथ खुद को चढ़ाते हैं। हम उसको कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ उसका दिया हुआ है। और हम सब चीजों के लिए जो खुदा ने हमें दिया है, धन्यवाद दें। हमारी फैमिलीज है, खुदा ने हमें खाना पीना हर चीज हमें हर दिन वो लेके चल रहा है, सांसें हमें दी है, हमें संभाला हुआ है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट जो है हम देते हैं, स्तुति की भेंटें देते हैं। हम हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा प्राण जो है निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। हम कई तरह के उतार चढ़ाव से निकलते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को जब हम लेकर चलते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाता है, हमें थाम कर रखता है। और जिस तरह आके लिखा है, दुष्टों ने भी मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती मेरे पीछे होती है। लेकिन हम जानते हैं हम कमजोर है, और भी बहुत सी आवाजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। और जो शिकार है वो जो शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए कोई ना कोई फंदा डालता है। तो जो शैतान भी है वो हमें फंदे में डालता है, ट्रैप करता है, टेम्पटेशंस के थ्रू और डिसेप्शंस के थ्रू, उसके जो झूठ है, फरेब है, उसके द्वारा। और हम चलते चलते हो सकता है हम रास्ते से भटक जाएं, या बहुत बार भटक भी जाते हैं। लेकिन खुदा का वचन है, अगर हम उसे थाम कर चलते तो वो हमें भटकने नहीं देता। खुदा की आवाज निरंतर हमारे कान में आती रहती है, और हमारे कान प्रैक्टिस के साथ इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम उस आवाज से फिर हटते नहीं हैं। आगे लिखा है, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया, अपना हेरिटेज बना लिया। सोचें, आज हम अगर प्रभु के वचनों में चल रहे हैं, हमारे जीवन कितना आनंद से भरा रहता है, हम कितने खुश रहते हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया ही ऐसा कि हमारी सच्ची शांति, हमारे प्राणों को जो सुख मिलता है वो परमेश्वर के प्रेजेंस में ही मिलता है। उससे अलग होके देखिए, धन दौलत सब कुछ होते हुए भी लोग कितने दुखी रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके अंदर शांति नहीं होती है, चिड़चिड़े रहते हैं और एंग्शियस रहते हैं, क्योंकि वो खालीपन है। उस खालीपन को सिर्फ परमेश्वर भर सकते हैं, वही हमारे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपनी मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर चलता रहूं। तो सचमुच हम प्रभु के साथ साथ चलते रहे, उसके रास्ते से बिल्कुल भी ना हटे। और परमेश्वर ही है जो, वो वफादार है, वो इमैनुअल है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो वफादार है। हम कितनी बार गिरते भी हैं, लेकिन वो हमें उठा लेते हैं। हम अपने आप पर भरोसा ना करें, हम प्रभु की ओर देखें। और कई बार हम जब
किसी जगह फेल भी हो जाते हैं तो हम अपने आप को दोष में ना लाएं, क्योंकि हम प्रभु में अब बचा लिए गए हैं। परमेश्वर जानते हैं, वो हमें फिर से खड़ा खड़ा कर देते हैं और फिर हमें लेकर चलते हैं। ज़रूरत है कि हम उनके वचन में बने रहें और हम दूसरों को भी हम तगड़ा करें। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।